नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में प्रसिद्ध अभिनेत्री नतालिया मैग्डालेना जानोस-जेक और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक स्मार्क ने शिरकत की। इस विशेष अवसर पर स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सिनेमा और फिल्म निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स ने सिनेमा जगत, अभिनय, निर्देशक, फिल्म इंडस्ट्री में करियर, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और कलाकारों के अनुभवों को लेकर कई सवाल पूछे। अभिनेत्री नतालिया मैग्डालेना जानोस-जेक ने अपने अभिनय सफर और फिल्म इंडस्ट्री के अनुभव साझा किए। वहीं फिल्म निर्देशक स्मार्क ने निर्देशक की बारीकियों और एक सफल फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सशक्त जरिया है। कार्यक्रम में दोनों अतिथियों ने स्टूडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, समर्पण और निरंतर सीखते रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे प्रांगण में चर्चित डायरेक्टर स्मैक और नतालिया, जो चर्चित हीरोइन रही हैं फिल्मों की, उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है, उन्होंने बिग बॉस में भी अपने कैलिबर को प्रदर्शित किया है और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। वो यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में अवितेश श्रीवास्तव भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगे। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा रूटीन है। पिछले कई सालों से हम ये कोशिश रहती है कि हम इंडस्ट्री के लोगों को बार बार यहाँ AFT के इस प्रांगण में बुलाएं और हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन कराएं। जो चीज़ें क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती, वो इन्हीं तमाम बड़े लोगों के मुंह से सुनकर भी सीखी जा सकती हैं, जिन लोगों ने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके और कई साल स्ट्रगल करके एक मकाम हासिल किया होता है। तो इनके मुंह से निकले हुए जो शब्द होते हैं, उनमें बड़ा तथ्य होता है, मूल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बार बार वही बात सुनने को मिलती है, तो इससे कम से कम हमारे स्टूडेंट्स को ये यकीन हो जाता है कि किसी भी मकाम को हासिल करना आसान नहीं होता है। सर, आपने कई बार ये भी कहा है कि जो सिनेमा है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अगर हम अपने ही देश की बात करें तो सिनेमा हमारा जो है वो हमारे पूरे देश को जोड़ रहा है, और ख़ास तौर पे हिंदी सिनेमा, हिंदी को भी प्रमोट कर रहा है। तो हिंदी सिनेमा, जब आप एक किसी थिएटर के अंदर बैठ जाते हैं और 1000 आदमी या 600 आदमी एक वक्त पर फिल्म देख रहा होता है, तो वो अपना नाम, अपनी जात, अपना धर्म, अपनी पैदाइश, सब कुछ भूल चुका होता है। वो उस वक्त उसका पूरा ध्यान उस क्रिएटिव आर्ट की तरफ, उस कला की तरफ बढ़ चुका होता है, जिसका जो वो पर्दा पूरा ध्यान आपका आकर्षित कर लेता है। और वही जो चीज़ है वो सबको एकता में, संगठन में और अखंडता की ओर लेके जाती है। मारवा स्टूडियो में इस तरह के जो बड़े फिल्म स्टार्स और बाकी डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से? देखिए, ये इनके कदम रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग बड़े एक्सपेंसिव स्टार्स होते हैं और ये अपने बाहर निकलने के ही, मैं कहूँगा कि चार्ज लेते हैं। भले कोई इनॉग्रेशन हो, भले कोई इवेंट हो, या फिर फिल्मों में काम करने की इनकी अपनी रिम्यूनरेशन हो, क्योंकि यही इनके कमाई का साधन है। और ये मैं समझता हूँ ये उनकी त्याग और तपस्या है कि जब वो किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में ऐसे आकर और बच्चों से अपने ज़िंदगी के तजुर्बों को बांटते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्लास नहीं हो सकती। So starting from the studio, I love this space. It's so creative and beautiful. I'm very happy to be here today. It's an honor, and I'm very thankful that we had so many people who are interested in what we're doing. I'm pretty sure I will be back here for a bit longer soon. Right now, I'm actually shooting a movie close by in Noida itself for my upcoming international movie with that director. So the movie is actually a drama. Evolving between two young people, a girl and a boy. I would say it's very psychological movie, and I'm looking forward because I really love the idea that director is giving. So I hope that will be something. Since I just did Big Boss and the 50, I now want to focus a little bit on movies because in the first place, I'm an actress.
What does cinema mean to you? Well, cinema is my life. You know, I can't breathe without an art, and if I'm not able to do what I love, I'm just feeling unhappy. So I think it's all my life, and I'm here and I'm made for it. What I'm doing. How do you see the future of cinema? I see the future of cinema in the bright colors because I believe cinema have been through ups and downs for so long, and obviously it's evolving now. Vertical cinema is something big that is coming. I feel like cinema is expanding in different ways, but people will not stop watching movies. You know, people will love to watch the movies, and I don't think that will gonna change. What would give you to the advice of young actors? I would say never give up. If you believe in what you're doing, never give up. Don't listen to people who will be trying to dim your life. If you love what you're doing, just keep pushing because the success is 99% of no, and that 1% in yes. So if you love what you do, just keep going. According to filmmaker, what does cinema mean to you? Cinema is what, according to me, it's exactly how Raj Kapoor said, I breathe, eat, walk, talk, sleep cinema. That's what I do. How do you see the future of cinema? Future of cinema, well, as it was in the past, there is always, people who would want to consume it, and there are going to be people who would making it. And cinema is there to live forever. It's a form of art, which is actually the highest form of art, right? There is music, there is visuals, there is acting, there is thinking. So bringing everything together and creating a symphony that works Share your is something really big. share your thought for the young directors. My thought, okay, once you watch my film, then probably that's not the question that you would ask me, because think different, think out of the box, right? You again, it depends as to what your priorities are. Some people would like to make a change, some would like to influence, some would want to push, some would want to comfort. As I told you, someone wants to make money.